चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 16 कॉस की घात 5 थीटा माइनस 20 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर कॉस 5 थीटा के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमें सर्वसमीका दी गई है और हमें इसको सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में प्रयोग आने वाले दो सूत्रों को लिखेंगे बच्चों, जिसमें पहला सूत्र होगा कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। और इसी में जो दूसरा सूत्र हम लिखेंगे वो कॉस 3 थीटा का सूत्र होगा। कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा के बराबर होता है ये। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न का दाया पक्ष की जगह बायां पक्ष की जगह दाया पक्ष लेके हल करेंगे बच्चों हम इसको। तो मैं लिख देता हूँ इसका दाया पक्ष, यहाँ लिख देते हैं हम दाया पक्ष। तो दाया पक्ष क्या है हमारे पास? दाया पक्ष है कॉस 5 थीटा। तो कॉस 5 थीटा को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कॉस 3 और यहाँ लिख देंगे 2 थीटा। सॉरी बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखना था, ये गलत लिख दिया है। इसको यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये 5 थीटा है तो हमें इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया हमारा कॉस ए कॉस बी साइन है साइन बी माइनस में लगा के। तो ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा कॉस ए, उसके बाद होगा कॉस बी। ठीक है, फिर माइनस का साइन ए साइन बी साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, मैं एक सर्वसमीका और लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इसका भी हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखो, साइन 3 थीटा का भी सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित मानों को यहाँ पर अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी के मान यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ से बराबर लगा देता हूँ। सबसे पहले कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस 2 थीटा का सूत्र ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। माइनस साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम सभी को थीटा में बदल दिया है क्योंकि मैं थीटा में ही प्रश्न का उत्तर लेके आना है। अब हम इन सभी का गुणा करेंगे। यहाँ से गुणा करना मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले 4 कॉस की घात 3 थीटा का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, 8 और ये होगा कॉस की घात 5 थीटा, मिल गया हमें। फिर 4 कॉस का 1 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4 कॉस की घात 3 थीटा। फिर -3 का करेंगे तो ये होगा माइनस का 6 और ये बन जाएगा कॉस की घात 3 हो जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। ठीक है ना, मैंने ये सभी गुणा कर दिए। चिन्हों का ध्यान रखना, आप कॉस का कॉस में करेंगे तो ये प्लस होगा, फिर दूसरा माइनस होगा, फिर माइनस होगा और फिर प्लस होगा। इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे। देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ से चिन्ह लगा देता हूँ बच्चों माइनस। ये हो जाएगा 6, समझिएगा 3 का 2 से गुणा करेंगे 6। फिर होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा वैसे रह जाएगा। उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ बन जाएगा साइन की घात 4 थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सभी गुणा हमने कर लिए हैं। अब हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 8 कॉस की घात 5 थीटा वैसे के वैसे। यहाँ से लिख देता हूँ मैं 8 कॉस की घात
5 थीटा, इसको तो वैसे लिख दिया मैंने। उसके बाद -4 कॉस की घात 3, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, तो 6 और 4 हो जाएगा -10। तो ये हो गया -10 और कॉस की घात ये हो जाएगा 3 थीटा। ठीक है बच्चों, 6 और 4 10 हो गया ये, प्लस 3 कॉस थीटा, प्लस का 3 कॉस थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर देखिए, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर को हटा के लिखूंगा मैं, 1 - cos² थीटा, तो -6 कॉस थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। और इसको लिख दूंगा मैं 1 - cos² थीटा, लिखा जा सकता है, देख लीजिए आप। उसके बाद 8 कॉस थीटा, फिर वैसे ही रहेगा, प्लस का 8 कॉस थीटा, और इसको लिख देंगे हम 1 - cos² थीटा, और उसकी घात भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि साइन की घात कितनी है यहाँ पर 4 है। ठीक है, चिन्हों का ध्यान रख ही लिया है हमने, बराबर चल रहा है। फिर यहाँ से बराबर लगा देते हैं, तो ये है 8 कॉस की घात 5 थीटा, माइनस का 10, ये हो जाएगा कॉस की घात 3 थीटा, प्लस होगा 3 कॉस थीटा, यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 कॉस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 कॉस की घात 3 थीटा, कॉस की घात 3 थीटा। इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 कॉस थीटा, और इसको सूत्र से खोलेंगे तो 1 - 2 कॉस² थीटा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है बच्चों, आगे हल कर लेते हैं इसको। फिर से लिखता हूँ मैं इसको बराबर लगा के, ये हो जाएगा 8 कॉस की घात 5 थीटा। ठीक है ना, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 6 कॉस की घात 3 आ गया है, 6 कॉस की घात 3 है, और ये 10 है, तो ये -4 आ जाएगा, -4 और कॉस की घात 3 थीटा। उसके बाद देखें तो 6 में से 3 घट जाएगा, तो -3 बचेगा, तो ये होगा -3 कॉस थीटा। इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा। 8 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -16, और कॉस की घात हो जाएगा 3 थीटा। उसके बाद फिर 8 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, और कॉस की घात हो जाएगा 5 थीटा, कॉस की घात 5 थीटा। सारे कोष्टक मैंने खोल दिए हैं। अब हम देखते हैं, तो ये 8 कॉस की घात 5 थीटा, ये भी हो गया 8, और 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 कॉस की घात 5 थीटा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब ये देखिए बच्चों 16 और 4 हो गया 20, तो माइनस का हो जाएगा 20, और कॉस की घात कितना हो जाएगा 3 थीटा। यहाँ पर 8 में से 3 घटा सकते हैं आप, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये हो गया 5 कॉस थीटा। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं बच्चों, क्या यही लाना था हमें। तो 16 कॉस की घात 5 थीटा आ चुका है, 16 कॉस की घात 5 थीटा माइनस 20 कॉस की घात 3 थीटा बिल्कुल आ चुका है, और 5 कॉस थीटा ये भी आ चुका है। तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो दायां पक्ष हम लेके चले थे, बायां पक्ष आ चुका है, इसका अर्थ हुआ कि हमने इस सर्व समीकरण को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।